न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिश ज़दगी, इमारत मुनहदिम, 5 अफराद जख्मियों में रेस्क्यू, KMC एहलकार और निजी चैनल का कैमरामैन शामिल। बेकाबू आग के शोलों से इमारत जमीन बोस हुई। आग की शिद्दत में इजाफे के बायस इमदादी टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साथ वाली फैक्ट्रियां भी मुतासिर। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का कपड़ा था। वज़ीर सनअत व तजारत जाम इकरामुल्लाह का फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का नोटिस, MD साइट को हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया। फैक्ट्री मालिकान को अमले की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत, खबरदार किया। हिफाजती इक़दाम न करने वाले फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ एक्शन होगा। जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत। जिस नौयत की आग थी उस नौयत की आग को बुझाना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इन्होंने जिस तरह एक्शन किया है, ये ज़रूर हुआ है कि ये बिल्डिंग गिरी है, ये कोलैप्स की है, 6 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन जिस तरह ये आग फैल रही थी ये बहुत सारी फैक्ट्रियों को लपेट में ले लेती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद ये बोलूँगा कि जो SOPs का ख्याल है वो थोड़ा सा हमें भी रखना पड़ेगा, इसलिए कि मामलात जो हैं वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। शहर में बादलों की घुन गरज, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नया नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, DHA में बादल बरसे। लियारी, आगरा ताज, बहार कॉलोनी, मिर्जा आदम खान रोड पर भी रिमझिम। FB एरिया, शेरशाह, हारूनाबाद, औरंगी टाउन में अब्रे रहमत। शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, मेहरान टाउन, डिफेंस में तेज बारिश। बलोच कॉलोनी, महमूदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, मलिर में बादल बरसे। तेज बरसात से निपटने के लिए जिला वस्ती इंतजामिया मैदान में तारीख में पहली बार शेरशाह सूरी रोड पर रेन इमरजेंसी कैंप कायम। जरूरी महकमों का अमला और मशीनरी मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद के मुताबिक कैंपों के कयाम का मकसद वन विंडो ऑपरेशन तर्ज पर शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। जब बरसातें बढ़ जाती हैं तो ये मलीर नदी हमारी बह के आती है। ये करंट सिचुएशन है मलीर नदी की, इस वजह से हमने आवाम को सिक्योर करने के लिए दोनों तरफ से इस नदी को फ़िलहाल हमने बंद कर दिया है, ताकि अब पब्लिक यहाँ से गुजरने की वजह से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। मॉनसून का खतरनाक स्पेल, कराची में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान। शहर में 4 से 6 स्पेल्स में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सिंध पर असरअंदाज मॉनसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील। भारत की जानिब से डिप्रेशन दाखिल होना गैर मामूली करार। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन मेमार, कोरंगी 13, सुरजानी टाउन में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। यूनिवर्सिटी रोड 11, सादी टाउन 9, शारा फैसल पर 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस बेशतर निजी स्कूल बंद। कैथोलिक बोर्ड के तहत चलने वाले तमाम स्कूलों का अज खुद छुट्टी का फैसला। जोनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज की गई। वकला और साइलिन भी ताखीर से अदालतों में पहुंचे। शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा। इमरान राना के मुताबिक 2100 में से सिर्फ 60 फीडर्स मुतासिर हुए। नशेबी इलाकों बिजली चोरी वाले फीडर्स को हिफाजती नुक्ता नजर से बंद किया। शहरी नंगे पांव गीले हाथों से बिजली के आलात ना छुए। पंचनद बैराज पर पानी की आमद और इखराज 4,52,930 क्यूसेक रिकॉर्ड। तरेमू बैराज पर 4,34,821 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,43,494 और इखराज 4,34,294 क्यूसेक। दरियाओं में पानी की सूरत हाल गैर मामूली करार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले, सिंध हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम किए, तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। अवाम के जानो माल की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम मसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। ज़ियाउल हक सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड तैनात। गुलाम हुसैन सहू ने ज़ियाउल हक को चार्ज दे दिया। ग्रेड 18 के डिप्टी सेक्रेटरी नवीद अहमद का इनरोलमेंट सेक्शन तबादला। ग्रेड 17 के असिस्टेंट सेक्रेटरी फरखाना पर मिशन एंड रजिस्ट्रेशन सेक्शन में तैनात। जामिया कराची की कब्जाशुदा अराजी को वागुजार कराने की मंजूरी। वाइस चांसलर की जेर सदारत सिंडिकेट इजलास में मुतल्लिका इदारों से राब्ते का फैसला।
जमीनों के तहफ्फुज के लिए माहिर लीगल फर्म को हायर किया जाएगा। लीगल फर्म को जरूरी मालूमात फराहम करने के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। ऐसे पढ़ेगा सिंध तो कैसे आगे बढ़ेगा सिंध। महकमा तालीम के 76 असातिज़ा समेत दीगर मुलाजमीन ड्यूटी से गायब। मुलाजमीन का ताल्लुक ईस्ट, कोरंगी, मलीर और सेंट्रल से है। गोस्ट असातिज़ा को हतमी शोकास नोटिस, जवाब न देने पर मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में बदउनवानियां, 3 अरब 76 करोड़ 63 लाख रुपए खुर्द-बुर्द। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात, सैपरा कावानीन के खिलाफ वर्जी करके अदायगियां की गई। 85 लाख रुपए की सर्विस डिलीवरी नहीं की गई। काम मुकम्मल होने से कबल ही ठेकेदारों को रकम जारी की गई। महकमा दाखिला के आर्म्स सेक्शन में भारी रिश्वत का सिस्टम खत्म। कई सालों से बराजमान सेक्शन अफसर तैमूर अल्ताफ की छुट्टी। इजाफी चार्ज खलील शाहानी के सुपुर्द। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंध हुकूमत मुलाजमीन को रिहाइश देने का फैसला। वजीर आला की चीफ सेक्रेटरी को सोसाइटी के लिए आउट प्लान की मंजूरी की हिदायत। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को स्कीम 33 में अलॉट शुदा सोसाइटी में घर मिलेंगे। बिलाल कॉलोनी में फैमिली प्लानिंग क्लिनिक का इफ्तिताह। वज़ीर सेहत डॉक्टर असरा पी चहू का खानदानी मनसूबाबंदी पर जोर। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को बुनियादी सेहत पैकेज का लाजमी हिस्सा बनाने पर जोर दिया। डिस्पेंसरी की तज़ीम को अहम कदम करार दिया। स्कीम 33 में प्रॉपर्टीज मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त। नैब का 18 एकड़ एराजी मुंजमद करने का हुक्मनामा मुअत्तल। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का नाम चेयरमैन नैब के अहकामात में शामिल नहीं। दरख्वास्त गुजार और इंक्वायरी में शामिल प्रॉपर्टीज के दरमियान ताल्लुक के शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। प्रॉपर्टीज मुंजमद करने के हुक्म के बावजूद 7 साल से कोई रेफरेंस दर्ज नहीं किया गया। प्रॉपर्टीज मुंजमद करने के हुक्म की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। लापता अफराद के केस में पेशरफ्त न होने पर अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। सिंध हाई कोर्ट ने डीएसपी और एसएचओ सईदाबाद को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया, पुलिस ने लापता तालिब इल्म की गुमशुदगी का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया। आईजी सिंध और दीगर से भी वजाहत तलब। सुरजानी से लापता शहरी की गुमशुदगी का भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से सनतों के लिए वाटर टैरिफ में इजाफे का केस। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, दरख्वास्त गुजार चाहें तो मुतलका फॉरम से रुजू कर सकते हैं। विफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त। विफाकी हुकूमत, FPCA और दीगर को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी बेंच ने आइंदा समाअत पर फ्रीक्वेंस से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार को खुदा का खौफ नहीं। जिस घर पर बैंक से कर्ज लिया वो किसी और को बेच दिया। यहाँ तो जोड़ तोड़ कर लोगे, ऊपर एक और भी अदालत है, वहाँ कैसे करोगे। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत दरख्वास्त गुजार के वकील पर बरहम। 29 अक्टूबर को फरीकैन से दलाइल तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतसिम जजेस की तकर्रुरी। चीफ जस्टिस ने अयाज मुस्तफा जोखियों के बतौर मुंतसिम जज मंजूरी दे दी। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। बारिशों से वायरल अमराज के फैलाव में इजाफा। डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो, डायरिया के केसेस में इजाफा। तिबी माहिरीन की साफ सुथरी खुराक के इस्तेमाल की हिदायत। मच्छर मार स्प्रे को यकीनी बनाने पर जोर दिया। गंदम बहरान, महंगा आटा और आवाम परेशान। चक्की का आटा 140 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। फाइन आटा 130 रुपए किलो दस्तियाब। दुकानदारों ने शिकवा किया, गंदम 115 रुपए किलो मिल रही है। पिसाई और दीगर अखराजात 20 रुपए किलो होते हैं। बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वालों की तादाद में कमी। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स ने खदशात का इजहार कर दिया। नायब चेयरमैन अदनान पराचा का कहना था, 8 माह में 4,63,000 अफराद बैरून मुमालिक नौकरी के लिए जा सके। हदफ 8 लाख का था। तरसीलात ज़र में भी कमी होगी।
बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कपास की फसल को खतरात लाहक। चेयरमैन कॉटन जीनर्स फोरम एहसानुल हक के मुताबिक कॉटन जोन से शदीद बारिशों और सैलाब की जद में है। कपास की पैदावार में कमी का खदशा है। कॉटन प्रोडक्ट्स की नकलो हमल भी सुस्त रवि का शिकार है। वफाकी हुकूमत के कर्जे 77,088 अरब की नई बुलंद सतह पर पहुंच गए। जून में हुकूमती कर्ज में माहाना 2.4, सालाना 13% इजाफा रिकॉर्ड। एक साल में मजमूई कर्ज में 8,974 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमत का बैरूनी कर्ज 23,417 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज की रिपोर्ट जारी कर दी। और फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी का बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। 31 साल उस्मान शनवारी ने एक टेस्ट, 17 वनडे और 16 T20 मैच खेले। वनडे में 2 मरतबा 5 विकेटें हासिल करने का एजाज भी हासिल किया।